दरअसल इजराइल के चक्रव्यूह में अब ईरान फंस चुका है। ईरान पहले ईरानी प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह की कमर इजराइल ने तोड़ी, उसके बाद फिर सीरिया में असद सरकार का जो तख्ता पलट है वो कर दिया गया। सीरियाई सेना के हथियार हों, डिपो हों या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया गया इजराइल की तरफ से। वहीं सीरिया में असद के जो सैन्य अड्डे हैं वो ईरान की दरअसल ढाल बने हुए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सीधे हमले आखिर इससे पहले इजराइल की तरफ से क्यों नहीं किए गए। ढाल की तरह ये सैन्य अड्डे काम कर रहे थे। सीरिया में ईरान समर्थित थी बशर अल असद की सरकार, जो ईरान को बचाने का कहीं ना कहीं काम कर रही थी। भाई ईरान पर इजराइल का डायरेक्ट अटैक करना इन सिचुएशंस में बेहद मुश्किल था। इजरायली फाइटर जेट्स F-35 जो शक्तिशाली फाइटर जेट्स हैं इजराइल के, उन्हें फ्यूलिंग की जरूरत तक होती अगर वो डायरेक्ट अटैक करते यहां ईरान पर इजराइल हमला करता तो सीरिया की तरफ से भी उसे रोका जाता, वहां पर भी दिक्कत बढ़ती। बशर अल असद की जो सरकार के डिफेंस में रूस बैठा हुआ था, सीरिया में रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार तैनात थे, उन्हें खत्म करने की बेहद जरूरत थी। और अब सीरिया से ईरान समर्थित बशर अल असद का जो शासन है उसे खत्म कर दिया गया इजराइल की तरफ से। स्ट्रैटेजी के तहत रूस की सेना, उसके हथियार, डिफेंस सिस्टम, अब सब कुछ बाहर निकल चुके हैं। इधर सीरिया के पास माउंट हरमन पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है, वहां अपनी स्थिति इजराइल की तरफ से मजबूत की गई है। यानी इजराइल ने रणनीति के साथ ही पहले अब जो मैदान है ईरान पर हमले का वो साफ यहां पर कर दिया है, और अब अलग थलग पड़े ईरान पर हमला करना अब बेहद आसान है इजराइल के लिए। यमन में भी ईरान के प्यादे हुती में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। इजराइल अब लाल सागर में हुती पर लगातार हमले कर रहा है, यानी ईरान के खात्मे के लिए पहले उसके प्रॉक्सीज को खत्म किया इजराइल ने, उसके बाद अब ईरान पर हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बड़ी स्टेटमेंट जो इजराइल के मोसाद चीफ की तरफ से दी गई है, उनका कहना है कि सिर्फ यमन पर बड़े हमले से काम नहीं चलेगा। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। ईरान पर मोसाद चीफ की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया। मोसाद चीफ डेविड बार्निया क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मोसाद चीफ की हुती पर सिर्फ हमला करने से काम नहीं होगा, ईरान पर भी अब हमले यहां पर होने चाहिए। डेविड बार्नियर ने नेतन्याहू से दरअसल सिफारिश भी यहां पर की है, और वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी ये प्रॉक्सीज है और जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से इन्हें भड़काने की और लगातार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, तो अब अगला हमला ईरान पर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं डेविड बार्निया? डेविड बार्निया कहते हैं नेतन्याहू के सामने वो अपना प्लान दरअसल यहां पर रखते हैं, इजराइल और ईरान पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करे। इजराइल अब ईरान को अपना टारगेट बनाए, यमन में की जगह ईरान पर अब एक्शन होना चाहिए। सिर्फ यमन पर टारगेट करने से काम नहीं होगा, सिर्फ यमन या फिर हुती पर हमला करने से काम नहीं होगा। इनके आका यानी ईरान को निपटाना ही होगा, जिसके बाद इजराइल अपनी जो सुरक्षा है वो मजबूत यहां पर कर सकता है। ये मोसाद चीफ की तरफ से नेतन्याहू के सामने प्लान रखा गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन सिर यानी कि इजराइल पर हमला करना जरूरी है, दुश्मन के सर को पूरी तरह से काटना होगा। हुतियों के मिसाइल अटैक से मोसाद चीफ दरअसल भड़के हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यमन की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले यहां जिस तरीके से किए गए, और उसके बाद अब बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। और मोसाद चीफ के बयान के बाद ही यह कहा जा रहा है कि अगला हमला ईरान पर यहां पर हो सकता है। दरअसल ईरान लगातार अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ यहां पर करता रहा है। बड़ी स्ट्रैटेजी जिससे पहले बनाई गई उन तमाम प्रॉक्सीज के खिलाफ जिनका इस्तेमाल यहां पर करना चाहता है, और आखिर कैसे अपनी इन प्रॉक्सीज को, जिसमें हमास हो, जिसमें हिजबुल्लाह हो या फिर सीरिया, वो इस्तेमाल करता रहा। क्या क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी आपको बताता हूं। सबसे पहले गाजा, क्योंकि हमास को पूरी तरह से मिटाया गया, आखिर कैसे घुसपैठ और कब्जे की जिम्मेदारी ये ईरान की तरफ से दी गई थी, जो इजराइल को अस्थिर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा था। उधर लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, जिसको पैसा
और हथियार मुहैया ईरान की तरफ से लेबनान के रास्ते करवाए जा रहे थे। वहीं सीरिया के अंदर बशर अल असद का इस्तेमाल खुद के डिफेंस के लिए, अटैक से बचने के लिए ढाल की तरह खामनेई ने और ईरान ने किया। और वहीं दूसरी तरफ यमन यानी हुती विद्रोहियों को जिम्मेदारी लाल सागर के अंदर दहशत फैलाने के लिए और इसके अलावा इजराइल की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए की गई। लेकिन इन प्रॉक्सीज को मिटाने के बाद अब रास्ता क्या, कॉरिडोर सीरिया में बशर अल असद को मिटाने के साथ ही तैयार यहां पर इजराइल ने कर लिया है। और क्या अगला टारगेट अब खामनेई और ईरान यहां पर इजराइल का होने जा रहा है, जरा देखिए। क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या इजराइल अब ईरान से हिसाब बराबर करने वाला है? क्या ईरान के बचने का हर रास्ता अब बंद हो चुका है? क्या ईरान में इजराइल अब बारूदी कोहराम मचाने वाला है? दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद क्या ईरान का खात्मा चाहती है? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्नियर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिफारिश कर दी है कि अगर हूती के हमले रुकवाने हैं तो सीधा दुश्मन के सिर पर हमला करो, यानी इनके आका ईरान को निपटा दो। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी तैयारियां कर ली हैं। अब तक इजराइल की नाक में दम करने वाला ईरान इजराइल के टारगेट पर है। खतरनाक मिसाइलों से लैस इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ान भरने को तैयार खड़े हैं। बस एक इशारे की जरूरत है और फिर सीधा 2000 किलोमीटर दूर तेहरान में इजरायली बारूद तबाही मचा देगा। मिडिल ईस्ट में ईरान के प्यादे हमास, हिजबुल्ला, हूती और सीरिया में असद सरकार थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट का मैदान इजराइल ने साफ कर दिया है। ईरान को जाल में फंसा चुका है इजराइल। ईरान की तबाही का खांचा इजराइल खींच चुका है। बस इंतजार अब तेल अवीव से तेहरान पर घातक हमलों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।